हेलो दोस्तों, इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस फैन को रिपेयर करने वाले, ठीक करने वाले दोस्तों, जो कि यह पंखा रखने से या बंद हो गया है दोस्तों, और इसके पहले चल रहा था तो रखने से बंद हो गया। तो इसमें सबसे पहले क्या चेक करें इसके बारे में जानने वाले दोस्तों। तो यह पंखा सबसे पहले पंखे को चलाने से पहले एक बार इसके पत्ती को डुला के चेक कर लेना होता है कि पंखा जाम तो नहीं है। या तो यहाँ पर इस तरीके से फ़ैन को घुमा के इसके बाद पावर सप्लाई इसमें देना होता है। तो यहाँ पर हमने चेक किया तो पंखा बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें सबसे पहले पावर देखिए, आपको चला के दिखा देते हैं कि पंखा चल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले इस पावर बोर्ड का पावर चेक करा के दिखा देते हैं कि इसमें पावर आ रहा है कि नहीं। तो इस पावर चेक करने के लिए आपके पास मल्टीमीटर या कोई भी उपकरण लगा के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है तो आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं मल्टीमीटर से। इसके बाद हम पंखे को लगाएंगे इस पावर बोर्ड में। इसके बाद पंखे को चेक करेंगे क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर सबसे पहले पावर देखेंगे पंखे में, तो यहाँ पर वोल्टेज इसमें आ रहा, तब इसमें पंखे को लगाएंगे। तो पंखे को लगाने के बाद ही क्लियर होगा कि इसमें क्या दिक्कत है। तो इसमें पावर बोर्ड में पंखे के लीड को लगा के चेक कर लेते हैं एक बार सबसे पहले। इसके बाद कुछ इसमें देखेंगे पंखे में क्या हुआ है। तो यहाँ पर पंखे की लीड को हम पावर बोर्ड में लगा रहे हैं। यहाँ पर पंखा चलना चाहिए, तो यहाँ पर पावर लीड लगाने के बाद पंखा बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर एक बार हम पंखे के रोटरी को ऑन ऑफ करके चेक कर लेते हैं, कहीं यहीं से तो बंद नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर हम ऑन ऑफ कर रहे हैं तो पंखा तब भी नहीं चल रहा है। तो अब इसमें सबसे पहले हम इसके लीड को निकाल के इसके बाद इसकी वाइंडिंग को ऊपर से चेक कर लेते हैं। तो इसकी वाइंडिंग को चेक कर लेने के बाद अगर वाइंडिंग ठीक दिख रहा है तो इसके मेन लीड और प्लग को चेक करेंगे। प्लग को चेक करने के बाद ही पंखे को खोल के इसके वाइंडिंग को चेक करेंगे, सर्किट इसका कि सर्किट आ रहा है कि नहीं, बता रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ऊपर इस तरीके से चेक कर लेने के बाद प्लग और इसमें जितने भी जॉइंट रहेंगे तार में उसको चेक करना। कभी कभी क्या होता है, प्लग से या तो जो भी इसमें जॉइंट लगा होता है वहाँ से ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से भी पंखा बंद पड़ जाता है। और कभी कभी तो तार भी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो जॉइंट इसको हम चेक कर लेते हैं यहीं से दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर जॉइंट को हमने खोल लिया तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें सबसे पहले इसके पंखे को बैक कवर को खोलना होगा, इसके बाद ही क्लियर होगा कि इसमें क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके बैक कवर को खोल लेते हैं। इसके बाद इसके वाइंडिंग को चेक करेंगे। वाइंडिंग को चेक करने के बाद इसके सर्किट को चेक करेंगे कि जो स्टार्टिंग और रनिंग का जो दो वाइंडिंग इसमें होता है उसमें स्टार्टिंग को स्टार्टिंग से चेक करेंगे और रनिंग को रनिंग से चेक करेंगे। और इसके पहले हम कनेक्शन को चेक कर लेते हैं, कनेक्शन तो कटा पिटा या कहीं से दिक्कत तो नहीं है। तो कनेक्शन इसमें बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके वाइंडिंग को भी चेक कर लेते हैं, कहीं इसमें चूहे तो काटे कभी कभी क्या होता है चूहों ने काट देते हैं तार को। तो यहाँ पर बिल्कुल सेफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चूहों ने काटा हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसके हम सबसे पहले वाइंडिंग के जो इसमें कनेक्शन किया गया उसको छुड़ा लेते हैं। इसके बाद इसके सर्किट को चेक करेंगे मल्टीमीटर या सीरीज टेस्टिंग लैंप या कंटिन्यूटी टेस्टर के द्वारा। तो यहाँ पर दो वाइंडिंग होता है कि स्टार्टिंग और एक रनिंग है। रनिंग को हमेशा लाल तार से निकाला जाता है, बाकी स्टार्टिंग को काला पीला कुछ भी तार से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर रनिंग को रनिंग से और स्टार्टिंग को चेक करेंगे। तो यहाँ पर इसमें जो कंटिन्यूटी टेस्टर का बल्ब जो होता है जलना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से कंटिन्यूटी टेस्टर को लगा रहे हैं। तो यहाँ पर रनिंग वाइंडिंग डेड बता रहा है, कोई ख़राब बता रहा है। तो इसी तरह हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी चेक करेंगे, स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग बिल्कुल ठीक बता रहा है। इसका मतलब है कि इसमें रनिंग वाइंडिंग कहीं से ब्रेक है। कभी कभी क्या होता है कि जो इसमें लीड जोड़ा होता है वहीं से ज़्यादातर फॉल्ट आता है। तो इसमें क्या दिक्कत है इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले इस प्लेट को खोलना होगा, इसके बाद इस वाइंडिंग को चेक कर ले पाएंगे हम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस प्लेट को खोल कर और इसको ठीक करके आपको दिखा देते हैं। तो इसको प्लेट को सबसे पहले खोलना है इस तरीके से। इसमें टोटल 4 पेज लगे होते हैं, इसको खोलना है। बाकी इसमें सब कुछ ठीक दिख रहा है, वाइंडिंग भी ठीक दिख रहा है। तो यहाँ पर सर्किट को चेक करने के लिए जो वाइंडिंग में लीड जोड़ा गया है उसको चेक करने के लिए सबसे पहले इसमें धागे को काटना होता है, इसके बाद ही इसकी वाइंडिंग को चेक कर पाएंगे हम। तो सबसे पहले धागे को काट लेते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने धागे को काट लिया, फिर इसके बाद इसके वाइंडिंग को चेक करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सावधानीपूर्वक इसके लीड को निकालना होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इसके तार जो वाइंडिंग से निकले होते हैं ज़्यादा नीचे से टूट जाते हैं, जिसकी वजह से
यहाँ पर जॉइंट नहीं लग पाता क्योंकि ये एल्युमिनियम वायरिंग है। तो यहाँ पर बहुत ही सावधानीपूर्वक लीड को छुड़ाना है और उसके बाद चेक करना है कंटिन्यूटी टेस्टर या मल्टीमीटर या सीरीज टेस्टिंग क्लैंप के द्वारा। तो यहाँ पर ज़्यादातर कार्बन आने की वजह से कभी कभी क्या होता है कि सर्किट फेल होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने एक ब्लेड के द्वारा साफ करके उसके बाद कंटिन्यूटी टेस्टर के द्वारा हम चेक करेंगे रनिंग को रनिंग वाइंडिंग से और स्टार्टिंग को स्टार्टिंग वाइंडिंग से। तो यहाँ पर रनिंग वाइंडिंग को यहाँ पर जो मेन लीड जोड़ा गया था वहाँ पर कंटिन्यूटी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जॉइंट ब्रेक था जिसकी वजह से रनिंग वाइंडिंग फेल बता रहा था। और इसी तरह से हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी चेक करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग तो ठीक था लेकिन तब भी चेक करेंगे। और सभी में नया लीड निकाल के इस तरीके से हम धागे को बांध लेंगे। इसके बाद फिर से एक बार फिट करने के बाद भी चेक करना होता है क्योंकि कभी कभी क्या था फिट करते वक्त भी तार कट जाता है। तो यहाँ पर रनिंग वाइंडिंग से चेक करेंगे और स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर हमने रनिंग को लाल से और स्टार्टिंग को नीले से तार से निकाला हुआ है और इस तरीके से यहाँ पर सब कुछ अब बिल्कुल कंटिन्यूटी आ रहा है स्टार्टिंग से और रनिंग से। और बाकी एक बार स्टार्टिंग रनिंग को चेक करना होता है। कभी कभी क्या होता है स्टार्टिंग और रनिंग आपस में दोनों साथ रहते हैं तो पंखा चलता है लेकिन स्पीड बनाता नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ ठीक है। और जो 2 कंडेंसर इसमें लगाया जा रहा है क्योंकि इसमें दोनों कंडेंसर वीक है जिसकी वजह से यहाँ पर दोनों कंडेंसर को आपस में इस तरीके से जोड़ने पर यहाँ पर कंडेंसर की वैल्यू बढ़ता है। और इस तरीके से अब एक रनिंग और एक स्टार्टिंग के वाइंडिंग को आपस में जोड़कर कॉमन बनाया जाता है जो न्यूट्रल पर लगता है या फेज भी इस पर दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो स्टार्टिंग और रनिंग के 2 तार बचा हुआ है कंडेंसर के दोनों तारों को आपस में इस तरीके से जोड़ेंगे। कंडेंसर के तारों को आप किसी भी तार पर जोड़ सकते हैं, चाहे स्टार्टिंग को आपस में चेंज करके लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कंडेंसर में कोई ध्यान देने वाली बात नहीं, दोनों तारों को लगाना चाहिए दोनों तारों पर। बाकी यहाँ पर पावर सप्लाई हमको जो रनिंग की जहाँ पर तार जुड़ा हुआ है वहीं पर हमको पावर सप्लाई इस पंखे में देना होता है। यदि चार उल्टा होता है तो आप आपस में कॉमन जो किया गया है उसमें से किसी एक तार को स्टार्टिंग से या रनिंग के तार को आपस में चेंज करना होता है चाल को सीधा करने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कॉमन पर एक तार को जोड़ लेंगे। बाकी जो एक लाल तार है रनिंग का उस पर हम पावर सप्लाई देंगे तो यहाँ पर पंखा चलना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से पावर सप्लाई दे रहे हैं तो यहाँ पर पंखा चलना चाहिए। तो यहाँ पर पंखा बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आपको भी कनेक्शन करना होता है इस पंखे में। यदि आपका चार उल्टा रहेगा तो यहाँ पर रनिंग के तार से या तो स्टार्टिंग तार को आपस में चेंज करना है तो यहाँ पर चार बिल्कुल सीधा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अब इसमें हम इसके लीड को जोड़ के पंखे को फिट करके इसके बाद आपको चला के दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसमें अच्छे से टेप लगाना है कनेक्शन करके, क्योंकि यहाँ से अच्छे से टेप नहीं लगाएंगे तो पंखे में बॉडी करंट आने लगेगा जिसकी वजह से दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर टेप को अच्छे से लगाना है। बाकी इसके बाद ही पंखे को फिट करके और चला के दिखाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से टेप लगा के पंखे को फिट करेंगे। तो यहाँ पर मेन लीड को जहाँ पर रनिंग के तार दोनों जुड़ा हुआ है वहीं पर हम पावर सप्लाई देंगे। बाकी स्टार्टिंग के तार पर पावर सप्लाई नहीं दिया जाता है, उसमें स्टार्टिंग में कंडेंसर के द्वारा पावर सप्लाई जाता है। बाकी सभी पर टेप लगा लेंगे अच्छे से। इसके बाद आपको चला के फिट करके दिखाते हैं पंखा बिल्कुल ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ। तो टेप लगाने के बाद ही हम इसके बैक कवर को लगाएंगे, इसके बाद चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने टेप को लगा लिया है, इसके बाद अब पंखे को फिट कर लिया है। उसके बाद अब चला के आपको दिखाते हैं पंखा ठीक हुआ कि नहीं। एक बार हाथ से डुला लेते हैं, पंखा फ्री है कि नहीं बिल्कुल। तो इसमें हम पावर सप्लाई दे रहे हैं तो यहाँ पर पंखा बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आप घर पर पंखे को रिपेयर ठीक कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं, क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो मेन लीड होता है वहीं से एल्युमिनियम वाइंडिंग में ब्रेक आता है। बाकी आप भी ट्राई कर सकते हैं एक बार। बाकी वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय।